Good morning, students. Today I will teach you subject English of 4th class, chapter number 5 and chapter name The Demon and the Dancer. आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे द डेमन एंड द डांसर. डेमन होता है स्टूडेंट्स राक्षस, ओके, दानव. और आज हम डांसर नृत्य करने वाला, ओके. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. देखिए, Once upon a time, there was a demon who was very clever. He studied and worked very hard. Soon, he knew all that was there to know. However, that was not enough for him. He wanted to be the most powerful being in the world. देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि एक समय की बात है, एक बार की बात है. एक डेमन था, एक राक्षस था जो कि बहुत ज़्यादा क्लेवर था और वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता था और जल्दी ही उसे पता था, वो जान गया था. हालांकि दैट वाज नॉट इनफ फॉर हिम, और उसके लिए इतना काफ़ी नहीं था. ही वांटेड टू मोस्ट पावरफुल बीइंग इन द वर्ल्ड, और वो इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था. सो ही वेंट इनटू द फॉरेस्ट. ही प्रेड सो हार्ड एंड फॉर सो लॉन्ग दैट द गॉड ऑफ पावर वाज मूव्ड. द गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम एंड सेड, आई एम प्लीज्ड विद यू. व्हाट डू यू वांट? सी डेमन ओपन्ड हिज आइज एंड फेल एट गॉड्स फीट. देखिए, कहा गया है कि जो एक बार जो ये दानव था, राक्षस था, वो जंगल में गया और उसने हाथ जोड़कर क्या कहते हैं भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे सबसे ज़्यादा पावरफुल बना दीजिए. जो भगवान थे वो क्या कहते हैं वो स्वयं प्रकट हुए और कहा कि तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो. तो फिर डेमन ने इस बात पे, जो डेमन था, राक्षस था, उसने अपनी आंखें खोली और भगवान के कदमों में, चरणों में प्रकट हो गया, लेट गया. तो नॉट मच माई लॉर्ड, आई जस्ट वॉन्ट टू बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड. डू यू वॉन्ट टू बी द मस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट? डू यू वॉन्ट टू बी द वाइजेस्ट? आस्क द गॉड. जो राक्षस था, जो दानव थे, उन्होंने बोला कि ज़्यादा नहीं मेरे भगवान, माई लॉर्ड, आई जस्ट वॉन्ट टू बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड. मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में बनना चाहता हूँ. तो डू यू वॉन्ट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट? डू यू वॉन्ट टू बी द वाइजेस्ट? आस्क द गॉड. तो गॉड ने बोला, क्या तुम स्ट्रॉन्गेस्ट, मजबूत बनना चाहते हो? क्या तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो? So the demon had thought it all out. He wanted to be the strongest and powerful. He also wanted to live forever and control everyone. जो डेमन था, उसने स्टूडेंट्स क्या कहा, उसने सब कुछ सोच लिया. जो भी राजा ने, उसने भगवान ने कहा, उसने सब कुछ सोच लिया और बोला हाँ कि हाँ, मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनना चाहता हूँ, एक पावरफुल पर्सन बनना चाहता हूँ, और मैं इस पूरे सभी पर मैं अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण बनाना चाहता हूँ, और मैं पूरी हमेशा के लिए जीवित रहना, जीना चाहता हूँ. सो ही सेड, लॉर्ड प्लीज ग्रांट मी अ विश. Whenever I place my hand someone's head, that person should at once be reduced to acid. उसने बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये इच्छा है कि जब भी मैं किसी चीज़ को छूं, टच करूँ, तो वो जो है राख में बदल जाए, और मैं किसी के सर पर हाथ रखूँ तो वो जो है राख में बदल जाए, राख हो जाए. तो the god was worried about giving somebody such a nasty and the powerful weapon. However, since he had given the demon his words, he had to grant wish to the young demon become known as the Bhasmasura, the demon of ashes. जो वो यंग डेमन थे, जो यंग वो राक्षस थे, वो एक भस्मासुर के रूप में बने, जो कि जिन्होंने द डेमन ऑफ एसिस के नाम से जाने गए. भस्मासुर वेंट मैड विद हिज पावर. और जो भस्मासुर थे वो अपने शक्ति के कारण, अपने पावर के कारण वो खुद पागल हो गए थे. He first went around the forest touching animals on the head and reducing them to ashes. Then he began to touch every living thing, wings on the head, turning them to ashes. After that he ran around the world shouting, let me see who can defeat me. और उन्होंने अपने शक्ति से जितनी भी चीज़ें थी वर्ल्ड के अराउंड चारों, और उन्होंने सबको छूकर राख कर दिया, और जितने भी लिविंग बींग्स थे उनको सभी को वो टच करके उनको राख में बदलने लगे. और उसके बाद, ये सभी करने के बाद, उन्होंने चिल्लाकर कहा कि लेट मी सी, देखता हूँ कि हु कैन डिफीट मी, कि मुझे कौन हरा सकता है. द पीपल ऑफ द वर्ल्ड गॉट वेरी फ्राइटेंड. जो दुनिया, जो ये लोग थे सारे, बहुत ज़्यादा डर गए, घबरा गए सब.
दे डिड नॉट नो हाउ टू कंट्रोल दिस डेमन, और वो नहीं जानते थे कि, और उन्हें नहीं पता था कि वो किस तरीके से इस डेमन को, जो भी हुआ है इसकी पावर को कैसे वो कंट्रोल करे। सो इसलिए दे हाइड द in their houses and prayed that something would happen to stop him, और इसीलिए वो अपने घरों में सभी छिप गए और सभी प्रेयर करने लगे कि इस डेमन के साथ जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है वो स्टॉप हो जाए। ओके, तो आज की क्लास में बच्चों हमने यहाँ तक पेज नंबर 25 और 26 कंप्लीट किया है, चैप्टर नंबर 5। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा और आप सभी इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू सो मच।